जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका क्लास चल रहा है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो या इंडियन नेवी का हो, ठीक है। ये सब के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है थ्योरी प्लस कंसेप्ट का क्लास, ठीक है। आप इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या दोस्तों इंडियन एयरफोर्स जो भी का प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये क्लास आप अच्छे से देखिएगा और एंड तक देखिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है। तो चलिए, पिछले वाले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि जो कि आपका KLMNO जो कि आपका ऑर्बिट होता है यानी कक्षा होता है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारे डिटेल बता चुके थे, ठीक है। चलिए कुछ डिटेल यहाँ भी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले बता दें, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों थ्योरी प्लस कंसेप्ट दोस्तों हर कोई नहीं दे पाता है, ठीक है। इसमें दोस्तों PDF के माध्यम से आपको सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो का PDF चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है, जिसका लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों ऑर्बिट कहते किसको है, ठीक है। ऑर्बिट कहते किसको है दोस्तों, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि ऑर्बिट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों एक एक करके आपको पॉइंट वाइज आपको बताने वाले हैं कि ऑर्बिट कहते किसको है। तो ये जो लाइनिंग दिया जा रहा है दोस्तों, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, ठीक है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का ऑर्बिट है जिसको हम लोग कक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका नाम दिया गया है KLMNOP, ठीक है। और भी जा सकता है दोस्तों, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको इतना ही शो करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके किस चीज़ का आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके दोस्तों आपका नाभिक का निर्माण करता है, ठीक है, जो कि हम पिछले वाले वीडियो में आपको सही जानकारी से आपको बताया, ठीक है, डिटेल में बताएं कि नाभिक क्या होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियन भी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि अंदर से बाहर आने पर जो है इसका जो है एनर्जी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों बाहर से अंदर जाने पर इसका एनर्जी जो है वो घटती है। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसको दोस्तों यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे K कक्षा में दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रहता है और दूसरा कक्षा में दोस्तों इस टाइप से आपका जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो है बढ़ते रहता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पे सीरीज आपको बताया गया है जो कि आप देख सकते हैं ऊर्जा का क्रम जो बताया गया है, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो Q की होती है, ठीक है। यानी तो अंदर से जितने भी बाहर आए हैं, यानी अंदर से जितने भी बाहर आए हैं उसका जो है ऊर्जा है बढ़ती है यानी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि K का सबसे कम, L का, फिर दोस्तों इस टाइप से दोस्तों देख सकते हैं। अगर दोस्तों नीचे से अगर ऊपर आप जाते हैं, ठीक है, नीचे से अगर आप ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ता है, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी का जो लेवल वो डाउन होता है यानी कम होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ जो सजाया गया है दोस्तों एनर्जी का क्रम यानी ऊर्जा का क्रम वो KLMNOPQ तक सजाया गया है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम दोस्तों Q जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला है ऑर्बिट और दोस्तों K जो है सबसे कम वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बोर क्यूरी योजना के तहत यानी बोर क्यूरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले को यहाँ पे दोस्तों जो संख्या दी गई है वो ये दी गई है, ठीक है। और दोस्तों ये कैसे निकाला जाता है, आप ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं 2n² से आप जो है निकाल सकते हैं कि, ठीक है, कि कितने में क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि आपको दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। यानी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में अपना चक्कर लगा रहा हो तो उसमें ऊर्जा का कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर यदि दोस्तों इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीकी वाले कक्षे से दूर वाली कक्षा में जाना चाहते हो तो वह ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों ये K वाले कक्षा है और दोस्तों यहाँ से दोस्तों दूर वाले कक्षे में जाना चाहता है K, तो L वाले में जाना चाहता है तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाले कक्षे से नजदीक वाले कक्षे में जाना चाहता तो ऊर्जा का त्याग हुआ। यानी दोस्तों ये L वाले कक्षा अगर K में आना चाहता है
तो दोस्तों जो है ऊर्जा का जो त्यागना पड़ेगा तभी आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों के वाले जो है एल में जाना चाहता है तो उसको ग्रहण करना पड़ेगा, क्या चीज ग्रहण करना पड़ेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये पॉइंट दोस्तों आपके एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे पॉइंट जो है दोस्तों बात करेंगे आप दोस्तों सबसेल, यानी दोस्तों उपकक्षा सबसेल, इसको सब ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पॉइंट जो है दोस्तों इसका, प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती है, ठीक है। प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती है जिन्हें एसपीडीएफ यादी अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे में दोस्तों कक्षा जो है KLFN है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 होता है। और उसी प्रकार दोस्तों उपकक्षा जिसको हम लोग सबसेल या सब ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसको दोस्तों जो है डिनोट किया जाता है वो एस, एसपी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से नहीं, यहाँ पे दोस्तों जो के कक्षा में जो है जो उप सबसेल जो होगा वो एस होगा, ठीक है। लेकिन एल कक्षा में जो सबसेल होगा एस और पी 2 होगा, और एम कक्षा में जो होगा एस पी डी होगा, ठीक है। एन कक्षा में उसी प्रकार एस पी डी एफ होगा। दोस्तों यहाँ पे उप कक्षा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका एस पी डी एफ के नाम से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो एस में दोस्तों आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी में दोस्तों आपका 6 इलेक्ट्रॉन, डी में दोस्तों आपका 4 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में दोस्तों आपका 14 इलेक्ट्रॉन। अगर दोस्तों आप यहाँ से समझ गए होंगे तो आप यहाँ से देखिएगा कि 2 के बाद आपका 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, फिर आपका 4, फिर 4, ठीक है। यानी 4 का जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। यानी एस में जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में जाते हैं तो दोस्तों आपको 4 इलेक्ट्रॉन प्लस करना होगा तो 6 होगा, और 6 में दोस्तों आपका डी में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार एफ में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होगा, ठीक है, तभी जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे एफ सबसेल में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों कक्षक के बारे में, जिसको हम लोग दोस्तों ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। पॉइंट है दोस्तों नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र, यानी तो नाभिक, ये नाभिक है जिसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, कक्षक कहलाता है। यानी दोस्तों ये जो है ये जो नाभिक है, ठीक है, इसके चारों तरफ जो है जो कि आप क्षेत्र देख सकते हैं जो कि आपका मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन जो है व्यक्त करने की जो व्यक्त की जाती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं या कक्षक कहते हैं, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों प्रत्येक कक्षा तथा उप कक्षा की जो कक्षाओं की अधिकतम संख्या जो निश्चित होती है वो प्रत्येक कक्षा या उप कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का आधा होता है, ठीक है। यानी दोस्तों अगर के में दोस्तों आपका 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो होगा उपकक्षों में जो अधिकतम संख्या जो होगी उसका आधा होगी, ठीक है। यानी 2 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कक्षक कहलाता है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उप कक्षा और कक्षकों की संख्या, ठीक है। यानी दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो एस सबसेल में दोस्तों आप देख सकते हैं एस सबसेल में दोस्तों आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें कक्षकों की संख्या देख सकते हैं तो 1 होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पी में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन होता है और उसका आधा हो जाएगा दोस्तों कक्षकों की संख्या 3, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे सबसेल 6 है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन कक्षकों की संख्या यानी ऑर्बिटों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है, जिसका आधा हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षक कहलाती है, ठीक है। जिसमें दोस्तों प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की जो संख्या होती है वो उसकी प्रत्येक कक्षा उपकक्षा की उपस्थिति में जितने भी इलेक्ट्रॉन होती है उसकी आधा होती है, ठीक है। इसी प्रकार डी सबसेल में दोस्तों जो आपका ऑर्बिट जो होगा वो 5 होगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा 5 सबसेल हो जाएगा, यानी 5 ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों एफ सबसेल में दोस्तों आप देख सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, इसका आधा 7 जो है ऑर्बिट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों यहाँ से अगर बात करें कि नोट के बारे में कि यहाँ पे सारे चीज आपको बता चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे स्किप किए होंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ऑर्बिट किसको कहते हैं, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, सबसेल किसको कहते हैं, ठीक है, कि कितने सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और कितने सबसेल में दोस्तों आपका कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये सारी चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइए, सारा चीज आपको अच्छे से कर देंगे। ये वीडियो का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइए। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। तो परमाणु
परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान और इसका आविष्कारक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ से बात करेंगे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है वो H होता है, डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन परमाणु संख्या जो होता है वो 1 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसके द्वारा जो खोजा गया दोस्तों ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, हीलियम की बात की तो यह दोस्तों परमाणु संख्या जो होती है डिनोट Hc होती है और यह दोस्तों इसका 2 होता है परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 4 होता है। इसका खोजकर्ता दोस्तों लो केयर के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 4 चीजें दोस्तों आप देख सकते हैं जिसको डिनोट यहाँ से किया जाता है। इसका परमाणु संख्या ये होता है। ठीक है, इसमें दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होता है आप देख सकते हैं, जो कि आपका लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 होता है, बेरिलियम का द्रव्यमान संख्या 8 होता है, बोरॉन का द्रव्यमान संख्या 11 होता है, कार्बन का 12 होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये सारे चीज आप अच्छे से देख लीजिएगा, किसका द्रव्यमान संख्या, किसका परमाणु संख्या और किसका परमाणु यहाँ पे होता है, किसके आविष्कारक है। ठीक है, नाइट्रोजन के आविष्कारक दोस्तों आप रदरफोर्ड को मानते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का जो है आविष्कारक जो है सीले एवं प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं सारी चीज का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस टाइप से आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम में दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाली क्लास आपको इंडियन नेवी के द्वारा जो है पूछा जाता है, वो आपको डिटेल बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगला पॉइंट के बारे में। तो जो अगला पॉइंट है दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपका अगला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से दिख रहा है, जो कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। ठीक है, कैसे किया जाता है तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहला पॉइंट खोज करता है इसका कौन है, तो मोजले यानी मोस्ले के द्वारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को खोजा गया। ठीक है, अगला दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। ठीक है, अगला दोस्तों परमाणु की परमाणु संख्या हमेशा जो है पूर्णांक में होता है। ठीक है, जिससे में दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोटॉनों की संख्या, जैसे कि बताएं दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु की संख्या। ठीक है, जैसे कि हम पॉइंट में बताएं तो इसका जो फॉर्मूला जगह P बराबर जेड को डिनोट करते हैं परमाणु संख्या से और P को डिनोट करते हैं प्रोटॉनों से। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ इसका एग्जाम्पल के बारे में। तो देख सकते हैं जो कि आपका सोडियम जो है, सोडियम को डिनोट परमाणु संख्या 11 होता है और मास नंबर 23 होता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं परमाणु संख्या जो कि आपका 11 है और दोस्तों एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ए जो डिनोट करता है वो परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जेड जो है वो परमाणु संख्या को डिनोट कर रहा है, आपको बताएं एटॉमिक संख्या को। ठीक है, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ आगे पॉइंट के। तो केस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि केस नंबर 1 में उदासीन परमाणु के लिए जो कि आप देख सकते हैं सोडियम जो है दोस्तों उसका एटॉमिक नंबर 23 है और जो है मास नंबर कितना है, यानी एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास नंबर 23 है। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जेड जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को कौन डिनोट कर रहा है, 11 है। ठीक है, जिसको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन कहते हैं और इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जिसको हम इसके बराबर 11 होता है। अगर बात करें एटॉमिक नंबर का तो एटॉमिक नंबर आपका सोडियम का 23 हो जाएगा। इसका न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है A-J। ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग एटॉमिक मास से और परमाणु संख्या से, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एटॉमिक नंबर जो दिया गया है वो 23 दिया गया है और जो परमाणु संख्या जो दिया गया है वो 11 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके दोस्तों न्यूट्रॉन 12 निकाल दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेनियम का, तो यूरेनियम जो है दोस्तों अच्छे खासे एग्जाम्पल आते हैं इसके लिए। ठीक है, यूरेनियम में दोस्तों आप देख सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 92 आता है और मास नंबर यानी परमाणु संख्या जो आता है वो दोस्तों कितना आता है, वो परमाणु आप देख सकते हैं 235। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो 52 आया। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करें तो 235। ठीक है, और दोस्तों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 35 में दोस्तों आपको 92 घटा देना है। ठीक है, तो 143 जो है वो आपका आ जाएगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए तो कुछ अगला केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगला केस है दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका धन आवेश के लिए क्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर जो होती है परमाणु संख्या माइनस आवेश की संख्या। ठीक है, ये क्या निकालने का फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉनों को निकालने की संख्या है, यानी ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों कुछ एग्जाम्पल का, तो सोडियम Na+ जो है
जो कि आपको Na+ जो कि आपका सोडियम का है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है और मास नंबर 23 है, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया गया ऊपर वाले सेक्शन में, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं कि आपका क्या क्या निकालने का फॉर्मूला बताएं, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर, सबसेल, ऑर्बिट और दोस्तों यहाँ पे ऑर्बिटल किसको कहते हैं, सारे डिटेल बताएं, इसको कैसे निकाला जाता है, सारा चीज आपको बताएं, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होता है, ये सारे चीज बताएं दोस्तों, ठीक है। कौन से ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारा चीज आपको बताएं दोस्तों। अभी भी इसमें से कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप से आपका थ्योरी प्लस कंसेप्ट वाले क्लास आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।